का नाम? जाफर अली। तो बनारस जो है हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे विपक्ष है। क्या लगता है मोदी की वापसी होगी, जीत की हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की वापसी होगी और हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं। पूरा शिया समाज मोदी जी के साथ में है। अच्छा, क्या कारण क्या है? 10 साल में बनारस कितना बदला? बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने। जहाँ जहाँ जाइए, गांव गांव जाइए, पूरे शहर में घूमिए, विकास ही विकास है। हम लोगों का ऐसा बनारस पहले नहीं था। लाइट की सुविधा बहुत अच्छी दे रहे हैं, कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो दिक्कत है तो थोड़ा सा हालात कारोबार को लेकर नर्वस है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन का क्या कुछ फायदा आपको लग रहा है कि हो रहा है? नहीं नहीं, गठबंधन का तो हमें कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग पहले ही गठबंधन करके कमज़ोर साबित हो गए हैं। भीड़ से चुनाव नहीं होता। भीड़ तो किसी में भी हो जाएगी। कोई बॉलीवुड का आ जाएगा, उसमें भी भीड़ हो जाएगी। तो इसमें कोई मुराद नहीं है। आप जीतेंगे तो मोदी जी सरकार। ममता बनर्जी कह रही है इस चुनाव के बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ममता बनर्जी पहले अपने यहाँ देखें, इतने दंगे करा रही हैं। अभी मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, ना जाने कितनी हत्याएं करा चुकी हैं वो। तो मैं लगता है महिला के नाम पे गुंडागर्दी करती हैं वो। आप देख लीजिए ना। अरविंद केजरीवाल कह रही है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही चल रही है। नहीं नहीं, तानाशाही कहाँ चल रही है? मोदी जी ने किसके ऊपर जुल्म किया? सन 2014 से लेके ये हुआ था कि मोदी जी आएंगे, सबका करवाएंगे, मुसलमानों को देंगे। एक भी मुसलमान ऐसी हालत में है? मुसलमानों को तो सम्मान दे रहे हैं मोदी जी। हम लोग शिया मुसलमान है, काफ़ी थे, हम लोगों को कोई डर नहीं है। मोदी जी के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आपका नाम? यासिर। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक यहाँ से लगाएंगे या फिर विपक्ष में? बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी जीत रहे हैं। इसके बाद यहाँ से वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। क्या कारण है? 10 साल में क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ? उनके कार्य को कितना गिनाया जाए, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे गरीबों का इलाज हो, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था, सब में वो बहुत ही अच्छे नंबर से आ गया है। योगी राज में उत्तर प्रदेश कितना बदला? बहुत बदला है योगी राज में। यहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया, महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, हर चीज़, इलाज आप देख लीजिए। किसी आपको कहीं भी जाना हो, आप सुरक्षित ही महसूस करेंगे। जो ममता बनर्जी है वो कह रही है कि इस चुनाव के बाद मोदी जो है पूर्व प्रधानमंत्री हो। ममता बनर्जी के कहने से क्या होता है? ममता बनर्जी जी को ये समझना चाहिए कि वो इस बार प्रधानमंत्री की हैट्रिक लगा रहे हैं और विश्व के सबसे बड़े नेताओं बढ़ के आएंगे वो। केजरीवाल कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म और तानाशाही शुरू हो चुकी है। केजरीवाल जी अपनी सीट बचाएं, उनका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है और वो उनका जनाधार खुद ही खतरे में है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी और अखिलेश का जो गठबंधन है, इस गठबंधन का कोई फायदा इस चुनाव? फ्लॉप गठबंधन है ये। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक सकता। मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास साथ में कर रहे हैं। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे गरीबों का इलाज हो, सभी को मिल रहा है वो। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है और एक अगर आप कहेंगे कि पर्टिकुलर टर्म है जो कांग्रेस और विपक्ष यूज करती है और कहती है कि मुस्लिमों के लिए सिर्फ हम सोचते हैं, मोदी जी नहीं। जितना मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए सोचा है, उतना आज तक किसी ने नहीं सोचा। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे गरीबों का इलाज हो, जितना अदर लोगों का हुआ है उतना मुस्लिमों का भी हुआ है। आपका नाम? सबीउल हसन। तो बनारस जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार है अजय राय जी। तो क्या लगता है कि मोदी साहब जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हो। उसमें तो बिला वजह मैं मुसलमान हो कहता हूँ, मैं मोदी साहब को वोट दूंगा, बात खत्म। उसमें तो मतलब क्यों? मतलब 10 साल में क्या कुछ काम जो है जमीनी स्तर तो देखिए बनारस में बहुत हुआ है काम, तो मैं गिना नहीं सकता इतना काम हुआ है। लेकिन कमी भी जो है वो भी बता रहा हूँ। वोट भी बीजेपी को दूंगा, वोट भी बीजेपी को दूंगा। मेरा नाम सबीउल हसन। लेकिन कमी क्या है? हम बुनकर बहुत परेशान हैं। बनारस की रोजी रोटी क्या है? हिंदू मुसलमान का पेट किससे चल रहा है? हैंडलूम और पावरलूम से। बुनकरों का रेट बढ़ा हुआ है, माल बिक नहीं रहा है। तो हमारी उनसे विनती है प्रधानमंत्री जी से, बुनकरों पर ज़रा ध्यान दें। वो तो बात दरअसल एसी में बैठ के बात सोचना और है, चाय खाने में सोचना कुछ और होता है। हमें क्या तकलीफ है, जब बुनकर के पास आइएगा तब पता चलेगा क्या तकलीफ है। अब 860 रुपया लूम का ले रही हैं। पहले अखिलेश के टाइम में जो है कि 175 रुपया था, 860 रुपया ले रही हैं एक हाउस पावर का। इसको 200 कम से कम करो। एक महीना लूम बंद रहता है। अच्छा, जैसे अखिलेश और राहुल का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन का कुछ फायदा यहाँ हो रहा है? यहाँ तो मोदी साहब जीत रहे हैं, उसके लिए मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसके लिए अब हमारी पहुँच तो बनारस तक है, बनारस के बारे में बता सकते हैं। एक बार योगी आदित्यनाथ की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम वगैरह हुआ है और क्या बदलाव जो है अपने योगी राज मोदी राज में देखा है जो पहले नहीं देखा? नहीं, योगी जी ने का नाम है काम बहुत अच्छा किया है। मैं प्रसन्न उनकी जो है ना तारीफ़ करता हूँ। मेन मुद्दा हमारा समझने की सरकार कोशिश करे। सरकार ने 10 साल में बहुत अच्छा शासन चलाया।
बहुत अच्छा शासन है, लेकिन तकलीफ कहाँ है जनता को आज? रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, परेशान है, सब परेशान है। अच्छा, रोजी रोजगार में नौकरी भी आ जाती है, प्राइवेट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है, ये उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्टी हर चीज़ में हिटलरशाही नहीं की जाती कि हमारे पास 354 सीट है तो हम बहुत मेजॉरिटी में हैं, जिसको चाहेंगे भर लेंगे, वॉशिंग मशीन में धूल देंगे। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जो जिस पे ईडी और सीबीआई का आप इल्ज़ाम लगाएं, उसी को सब ले आके अपने पार्टी में बल लियो, सब उसी को ले आके सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी यही टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या कहें? ये तो इल्ज़ाम विपक्ष का है, जिसकी भी सरकार रहेगी, कांग्रेस की सरकार रहेगी तो उसके विपक्ष में जो रहेगा वो लगाएगा, बीजेपी की सरकार है उसके विपक्ष। ये तो लोकतंत्र है, जो चलता रहता है, चलता रहेगा। इस एम्पैथी लेने का तरीका है। आपका नाम? सिराज अहमद अंसारी। तो क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ विपक्ष? विपक्ष क्या है, मोदी जी एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं और ये प्रधानमंत्री के नाते यहाँ वो जीतेंगे भी, हर हाल में जीतेंगे, ये तो कन्फर्म है। 10 सालों में बनारस में क्या कुछ काम जो है हुआ है ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि सांसद भी है तो क्षेत्र का विकास ज़रूरी है, तो ऐसे में क्षेत्र में क्या कुछ विकास के काम हुए? विकास तो थोड़ा बहुत जो हुआ है, लेकिन जो इंसानी है, कहने का मतलब है कि पेट के लिए हर आदमी यहाँ का परेशान है। और यहाँ पे जो यहाँ का एक पुश्तैनी काम है बुनकर का, यानी कपड़े का कारोबार को इस तरीके से तहस नहस कर दिया गया कि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। और हमें ताज्जुब इस बात का है कि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद रहते हुए उनको आज तक उनके कान में ये बात नहीं पहुँची कि यहाँ के लोग सूरत और बंगलौर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं। एक बात बताइए, जैसे समस्या तो है, लेकिन जैसे अगर योगी राज की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्या बदला है समय के साथ, कि वही अगर आप कहेंगे कि सपा की भी अगर आप कहेंगे कि पार्टियां रही हैं सत्ता में, तो कुछ बदलाव आपको उत्तर प्रदेश में दिखा है, या वो भी ऐसे ही आपके हिसाब से चल रहा है? बदलाव क्या है? करप्शन जो है, पहले 200 रुपये में जो काम होता था आज 2000 रुपये लगता है, करप्शन ये है। कोई काम बिना करप्शन का हो जाए तो बताइए बदला क्या है? कोई चीज़, कहीं ऐसी चीज़ बताइए जो सरकारी जैसे ताल्लुक से जुड़ी हो, वहाँ पे करप्शन ना हो। केजरीवाल जो कह रही हैं कि तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आप इस बात से राब्ता रखते हैं? तानाशाही तो चल रही है, तानाशाही चल रही है नहीं, तब कह रहे हैं कि 400 पार या फला चीज़ हम ये कर देंगे, यानी कि उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। हम करेंगे तो करेंगे, पब्लिक क्या कर रही है, क्या नहीं हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो इसी को तानाशाही कहते हैं कि यानी कि हम ये कह दिए तो करेंगे बस। आपका नाम? जमील अहमद। मैम, बनारस हॉट सीट है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ विपक्ष, क्या लगता है? उम्मीद है कि विपक्ष निकलेगा, कारण? क्योंकि लोग व्यापार से, इस गवर्नमेंट में व्यापार से इनकी तानाशाही से त्रस्त हो चुके हैं, तो इसलिए विपक्ष को मौका मिल रहा है। 10 सालों में एज अ सांसद क्षेत्र में कुछ काम, कुछ विकास हुआ है? कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं कोई खास डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ एक कॉरिडोर का काम हुआ है और कोई काम नहीं, कोई खास काम नहीं। योगी राज में कुछ बदलाव आपको दिखने के लिए मिला है, या फिर वैसे ही एज इट इज? नहीं मैम, रोड का जो काम है, रोडों का ये काम हुआ है, लेकिन बाकी उस काम तो उसी तरह है, सरकारी डिपार्टमेंट में उसी तरह काम चल रहा है, कोई खास बदलाव नहीं।